हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम आइए जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। इसमें हम आज की बात कर रहे होते हैं, अभी की बात कर रहे होते हैं, और इसमें कोई काम की बात कर रहे होते हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो हो रहा है। तो कैसे इसकी बनावट बनेगी? सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लस एम इज़ आर डिपेंडिंग ऑन, इसमें हम आई लिखते हैं या ही शी इट दे। उसके बाद द प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और साथ में आ जाता है ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण हम देखने जा रहे हैं वो है, मैं सूरत जा रहा हूँ। या आप कह सकते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ या मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो उसको कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग टू सूरत। आई एम गोइंग टू सूरत। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू सूरत। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, खाने में क्या पक रहा है। खाने में क्या पक रहा है? तो इसकी इंग्लिश बनेगी, वॉट इज बींग कुक्ड फॉर द मील। वॉट इज बींग कुक्ड फॉर द मील। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, वॉट इज बींग कुक्ड फॉर द मील। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लगता है शर्मा जी अपने घर वापस जा रहे हैं। लगता है शर्मा जी अपने घर वापस जा रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, लुक्स लाइक मिस्टर शर्मा इज गोइंग बैक टू हिज होम। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, लुक्स लाइक मिस्टर शर्मा इज गोइंग बैक टू हिज होम। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपनी कार स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अपनी कार स्टार्ट कर रहा हूं। इसकी इंग्लिश बनेगी, आई एम स्टार्टिंग माई कार। आई एम स्टार्टिंग माई कार। इंग्लिश लिख लीजिए, आई एम स्टार्टिंग माई कार। अगला उदाहरण देखते हैं, पांचवा उदाहरण, क्या तुम मार्केट जा रही हो। क्या तुम मार्केट जा रही हो? ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। आर यू गोइंग टू द मार्केट? आर यू गोइंग टू द मार्केट? इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, आर यू गोइंग टू द मार्केट। ये इंग्लिश इसीलिए दी है ताकि आप बाद में इसको देखकर भी पकड़ सकें कि किस टाइप से बोला गया है। छठा एग्जाम्पल है, वो ऑडियंस को इरिटेट कर रहा है। वो ऑडियंस को इरिटेट कर रहा है। इसकी इंग्लिश बनेगी, ही इज इरिटेटिंग द ऑडियंस। ही इज इरिटेटिंग द ऑडियंस। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, ही इज इरिटेटिंग द ऑडियंस। सातवां एग्जाम्पल देखते हैं, वे घर की पुताई कर रहे हैं। मान लीजिए कपल है और वो अपने आप पेंट कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? वे घर की पुताई कर रहे हैं। दे आर पेंटिंग द हाउस। दे आर पेंटिंग द हाउस। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, दे आर पेंटिंग द हाउस। आठवां एग्जाम्पल देखते हैं, अभी भी उस धारावाहिक का प्रसारण हो रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा सीरियल है जो आज भी टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसके लिए बोलते हैं भाई 20 साल पुराना है, वो आज भी चल रहा है। तो कैसे बोलेंगे? इवन नाउ दैट सीरियल इज बीइंग टेलीकास्टेड। इवन नाउ दैट सीरियल इज बीइंग टेलीकास्टेड। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, इवन नाउ दैट सीरियल इज बीइंग टेलीकास्टेड। नाइन्थ एग्जाम्पल देखते हैं, तुम आज शाम क्या कर रहे हो? अक्सर हम पूछते हैं अपने यार दोस्तों से या किसी से भी, तुम आज शाम क्या कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश बनेगी, वॉट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। वॉट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। वॉट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। 10th एग्जाम्पल देखते हैं, वाह तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वाओ योर फेस इज शाइनिंग। अच्छा, अगर यहाँ पे ये दमक
लिखा होता चमक की जगह, तब हम बोलते ग्लोइंग। सो इसकी इंग्लिश बनेगी वाओ योर फेस इज शाइनिंग। 11th एग्जाम्पल देखते हैं। वो अभी खाना बना रही है। बेटे मम्मी से बात करा दो। नहीं, वो अभी खाना बना रही है, इस टाइप से। सो शी इज कुकिंग द फूड नाउ। शी इज कुकिंग द फूड नाउ। और इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, शी इज कुकिंग द फूड नाउ। 12th एग्जाम्पल है, अभी तक मीटिंग चल रही है। आपने पूछा असिस्टेंट किसी से, ऑफिस वाले से, तो उसने बताया भाई अभी तक तो मीटिंग चल रही है। सो इसकी इंग्लिश बनेगी द मीटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। द मीटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। और इसकी इंग्लिश बनेगी द मीटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 13th एग्जाम्पल। वो आजकल अपनी बॉडी बना रहा है। मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, वो आजकल अपनी बॉडी बना रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही इज़ बिल्डिंग अप हिज बॉडी दीज डेज। और अगर लड़की है तो शी इज़ बिल्डिंग अप हर बॉडी दीज डेज। और इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, ही इज़ बिल्डिंग अप हिज बॉडी दीज डेज। 14th एग्जाम्पल लेते हैं। पता नहीं कितनी देर से घंटी बज रही है। या मान लीजिए कार का हॉर्न बज रहा है, तो पता नहीं कितनी देर से हॉर्न बज रहा है, ऐसे लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी घंटी वाली की? डोंट नो सिंस व्हेन दिस बेल इज रिंगिंग। और कार के लिए होगा डोंट नो सिंस व्हेन दिस हॉर्न इज ब्लोइंग। सो इंग्लिश लिख लीजिए, डोंट नो सिंस व्हेन दिस बेल इज रिंगिंग। 15th एग्जाम्पल है, ये फूल अब धीरे धीरे लाल हो रहा है। कोई फूल खिला, पहले वो लाल नहीं था लेकिन अब सुर्ख होता जा रहा है, तो कैसे? दिस फ्लावर इज स्लोली टर्निंग रेड नाउ। और इसकी इंग्लिश बनेगी, दिस फ्लावर इज स्लोली टर्निंग रेड नाउ। 16th एग्जाम्पल लेते हैं। मैं डिज़ाइनर की तरह काम कर रही हूँ। किसी ने पूछा आप क्या काम कर रहे हो, तो लड़की ने बताया मैं डिज़ाइनर की तरह काम कर रही हूँ। तो उसकी इंग्लिश बनेगी, आई एम वर्किंग एज अ डिज़ाइनर। आई एम वर्किंग एज अ डिज़ाइनर। और इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, आई एम वर्किंग एज ए डिज़ाइनर। 17th एग्जाम्पल लेते हैं। ये पायल काली पड़ रही है। ये होता ना कि जो काली पड़ जाती है पायल, तो उसको अगर आपने बोलना है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस एंकलेट इज टर्निंग ब्लैक। दिस एंकलेट इज टर्निंग ब्लैक। और इंग्लिश लिख लीजिए, दिस एंकलेट इज टर्निंग ब्लैक। 18th एग्जाम्पल लेते हैं। ये लाइट नीचे तक लटक रही है। ये लाइटें नीचे तक लटक रही हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज लाइट्स आर हैंगिंग टिल डाउन देयर। दीज लाइट्स आर हैंगिंग टिल डाउन देयर। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, दीज लाइट्स आर हैंगिंग टिल डाउन देयर। 19th एग्जाम्पल लेते हैं। तू खामखा गुस्सा हो रहा है। जैसे कोई दोस्त गुस्सा हो रहा है तो उसको बोल देते हैं ना, तू खामखा गुस्सा हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, यू आर अननेसेसरली गेटिंग एंग्री। तो खामखा या बिना वजह या बिना ज़रूरत को अननेसेसरली लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, यू आर अननेसेसरली गेटिंग एंग्री। 20th एग्जाम्पल लेते हैं। पूड़ियाँ तली जा रही हैं। घर में कुछ फंक्शन है तो मान लीजिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं, तो पूड़ियाँ तली जा रही हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? द पूरीज आर बीइंग फ्राइड। अच्छा, इसमें पूरीज को आप ब्रेड या कुछ और मत लिखना, पूरीज को पूरी ही लिखिए आप। द पूरीज आर बीइंग फ्राइड। 21st एग्जाम्पल। ज्वालामुखी लावा उगल रहा है। कोई फट गया मान लीजिए कुछ, तो फट के अगर उगल रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है देखते हैं। द वोल्केनो इज इरप्टिंग लावा। विस्फोट के साथ अगर कोई चीज़ उगली जा रही है, सो इरप्टिंग लावा। द वोल्केनो इज इरप्टिंग लावा।
22nd एग्जाम्पल, त्योहार की सेल चल रही है, त्योहार की सेल चल रही है अभी। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? द फेस्टिवल सेल इज गोइंग ऑन। अब चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसको आप वैसे लिख सकते हैं, जैसे अमेजोन है तो ये कुछ ऐसा है तो कुछ बोल देंगे दी अमेजोन सेल इज गोइंग ऑन। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 23rd एग्जाम्पल, अक्षय वहाँ डांस फ्लोर पे नाच रहा है। किसी ने पूछा अक्षय क्या कर रहा है? अक्षय वहाँ डांस फ्लोर पे नाच रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अक्षय इज डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। अक्षय इज डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। और इसकी इंग्लिश बनेगी अक्षय इज डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। 24th एग्जाम्पल, वो अपना वजन तेजी से घटा रही है। वो अपना वजन तेजी से घटा रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शी इज लूजिंग हर वेट वेरी फास्ट। शी इज लूजिंग हर वेट वेरी फास्ट। 25th और लास्ट एग्जाम्पल एक बार देखते हैं, पास ही में कचौड़ियाँ बिक रही हैं। मैं अभी मंगा देता हूँ, पास ही में कचौड़ियाँ बिक रही हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द कचौरीज आर बीइंग सोल्ड नियर बाय ओनली। Oh, don't worry, the kachoris are being sold nearby only. The kachoris are being sold nearby only. तो गाइज ये था हमारा प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी थोड़ी सी अगर हेल्प करके गई है, या आपको लग रहा है कि मेरे एफर्ट डल रहे हैं इसमें, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले किसी टेंस वाले वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू।